समाज में जो भ्रम फैलता रहा है, सदियों से होता रहा है। हर नए साल में एक दो केस इस तरह से आते हैं, लेकिन इतना बड़ा भ्रम जाल फैलाया जाता है कि पढ़ो या ना पढ़ो, हमारा दर्शन करो तो आप परीक्षा पास कर जाएंगे। आप केवल बेल पत्र चढ़ा दो तो आप परीक्षा पास कर जाएंगे, तो यूनिवर्सिटी सारे बंद कर देना चाहिए। संत के नाम पे, संतों को हम नहीं कहेंगे। और बार बार बाबा शब्द कहा जाता है। बाबा बहुत बड़ा शब्द है। ये पिता के पिता को कहा जाता है, संत को कहा जाता है। इसलिए तथाकथित संत के नाम पे जो लोग हैं सब बाबा बन गए हैं, और इनका जनाधार जातियों पे आधारित है, छोटे छोटे वर्गों पे आधारित है। वो नहीं बोलेंगे। केवल भीड़ इकट्ठा कर लेना और मार्केटिंग करना, तो सोशल मीडिया का जमाना है। और उस सोशल मीडिया से भी बच के तो नया तरीके का है कि किसी को पता भी ना हो, गुप्त रूप से। हमने तो पहली बार नाम सुना, देखा सूट बूट में बैठे हुए हैं लोग, शरण छू रहे हैं। जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। घटना को लेकर गठित शुरुआती एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर अब तक राजनीतिक सवाल उठने लगे हैं। पूछा जा रहा है कि बाबा नारायण साकारहरी को क्लीन चिट क्यों हुआ। हालांकि बीएसपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश में ना तो कांग्रेस पार्टी सूरजपाल के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार है और ना ही समाजवादी पार्टी। तमाम जो बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी सूरजपाल जाटव पर चुप है। ऐसा क्या है, कोई राजनीतिक दल बाबा का नाम नहीं ले रही है? क्योंकि हम आपको उन लोगों की भी बात सुनाते हैं जो बाबा का समर्थन करते हैं। कोई भक्त ऐसा है जो कहता है बाबा दिखते ही नहीं, आप उनको कैसे अरेस्ट करेंगे। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिनके अपने मारे गए हैं और वो कह रहे हैं कि बाबा को फांसी होनी चाहिए। स्वामी उमाकांतानंद जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि धर्म गुरु हैं। स्वामी जी, आपके पास आते हुए महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के। स्वामी जी, आपको क्या लगता है, क्या बाबा की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए? कई लोगों के मन में ये प्रश्न है और परिवार वालों की भी बात हमने सुनाई है। उनमें से कई लोग हैं जो कहते हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इसमें जवाबदेही तो बाबा की भी तय होनी चाहिए और उनके सहयोगी को भी होनी चाहिए। और इस तरह के आयोजन जो होते हैं उसके उद्देश्य की भी तय होनी चाहिए। कि समाज में सत्संग करना बहुत अच्छी बात है, समागम करना भी बहुत अच्छी बात है। समाज को पॉजिटिव और रचनात्मक विचारों की भी जरूरत है। लेकिन समाज में जो भ्रम फैलता रहा है, सदियों से होता रहा है। हर नए साल में एक दो केस इस तरह से आते हैं कि कोई पानी बांट रहा है, कोई फूल बांट रहा है। आस्था से सब कुछ होता है। मंदिर, संत, ये सब आस्था और श्रद्धा के विषय है। स्वामी जी, सिर्फ यही फूल और पानी नहीं, मतलब लोग गोलगप्पे, चाट, खाना, मतलब चटनी और शुद्ध उच्चारण न होने पे भी बीज मंत्र के पासवर्ड के नाम पे बहुत तरह की चीजें हैं। और समाज इतना भ्रमित है कि भीड़ ऐसी चली जाती है। ये तो एक साइकोलॉजिकल प्लेसिबो इफेक्ट है। आस्था होती है, संतों की कृपा होती है, उनकी तपस्या होती है, उनकी साधना होती है, उसका आशीर्वाद भी लगता है। लेकिन इतना बड़ा भ्रम जाल फैलाया जाता है कि पढ़ो या ना पढ़ो, हमारा दर्शन करो तो आप परीक्षा पास कर जाएंगे। आप केवल बेल पत्र चढ़ा दो तो आप परीक्षा पास कर जाएंगे, तो यूनिवर्सिटी सारे बंद कर देना चाहिए। वही कब करवाना चाहिए? आस्था होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज को जोड़ने वाला और एक परलौकिक शक्ति के साथ जुड़ने वाली विद्या अध्यात्म है। आप पूछ रहे थे कंप्यूटर बाबा से कि क्या बाबा को वहां जाना चाहिए था या नहीं। पहले तो बाबा को वहां से हटना ही नहीं चाहिए था। अगर संवेदनशील व्यक्ति कोई रहेगा, किसी को भी चोट भी थोड़ी सी लग जाए तो आदमी दुखी होता है, तुरंत इंतजाम करवाता है। यहाँ सैकड़ों लोग मर रहे हैं, वहां तुरंत उनको रुके रहना चाहिए था। पर्सनली परिवार वालों से मिलना चाहिए था, डॉक्टर्स की व्यवस्था करनी चाहिए थी। एक मानवीय संवेदना के तौर पर इतना तो किसी भी आम आदमी, जो परिवार किसी का हो जाए, गड़बड़ बीमार हो जाए, पड़ोसी बीमार हो जाए, तब भी करता है। तो संत के नाम पे, संतों को हम नहीं कहेंगे। और बार बार बाबा शब्द कहा जाता है। बाबा बहुत बड़ा शब्द है। ये पिता के पिता को कहा जाता है, संत को कहा जाता है। इसलिए तथाकथित संत के नाम पे जो लोग हैं सब बाबा बन गए हैं,
अब इनके चक्कर में जितने सरल, सहज, समर्पित और अपना जीवन समाज में लगाने वाले संत हैं, उनको भी इन्हीं बाबाओं की कैटेगरी में भी लगते हैं। जी, आप सोचिए ना, निशंस तरीके से ऐसे 121 और सबसे ज्यादा औरतें और बच्चे इसमें मारे गए। अब ऐसे में जब ये बाबा पर कोई एक्शन नहीं होता है तो कई लोगों में मन में एक गुस्सा आता है। अब उसका क्या किया जाए? एक रेस्टलेसनेस और हेल्पलेसनेस दोनों लगता है स्वामी जी। जैसे देखिए, ये अलग अलग पार्टियां हैं जिनका थोड़ा जनाधार है, और इनका जनाधार जातियों पे आधारित है, छोटे छोटे वर्गों पे आधारित है। वो नहीं बोलेंगे, और वो बोलेंगे वो भी छद्मी भाव है। जिनका अभी जनाधार बन रहा है, उनको लगता है कि हम ऐसे बोल के हम भी एक नया जनाधार खड़ा कर लेंगे, और परिवारों के लिए संवेदना, उनका दर्द, और इनको सजा नहीं मिल रही है, ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। राज्य सरकार को भी देना चाहिए और केंद्र सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी खुल के सामने आना चाहिए। बार बार ये होता है संतों और बाबाओं, आजकल समस्या ये हो गई है कि हमारे यहाँ ऋषियों की परंपरा थी, संन्यास की परंपरा है, साधु बनने की परंपरा है, और वैष्णव की परंपरा है। कोई भी सूटेड बूटेड आ रहा है, कुछ जनसभा इकट्ठा कर रहा है, अपना नाम एक बदल ले रहा है और संत या बाबा बन जा रहा है। तो समाज को भी जागृत होने की जरूरत है कि क्या हमारे पुरुषार्थ से हमें मिलेगा, हमारे विजन दृष्टिकोण से मिलेगा, और ठीक है एक सहारा मिलता है और आध्यात्मिक शक्तियां भी होती है। थोड़ा इन संतों को, बाबाओं को भी जांचने की जरूरत है कि है भी कि नहीं। केवल भीड़ इकट्ठा कर लेना और मार्केटिंग करना, तो सोशल मीडिया का जमाना है, और उस सोशल मीडिया से भी बच के तो नया तरीके का है कि किसी को पता भी ना हो, गुप्त रूप से हमने तो पहली बार नाम सुना और देखा सूट बूट में बैठे हुए हैं लोग, शरण छू रहे हैं। कम से कम मर्यादा होती थी कि वस्त्र है, उसकी वेशभूषा से भी आदमी साधु साधु होता था, परंपराएं होती थी। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी थी कि बाबा की भूमिका को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, उस पर एक खुली चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां इस पर बोलने से बचती हैं। तो धर्म से जुड़े लोगों को हमने इसीलिए 2-2, 3-3 महामंडलेश्वर लोगों को यहाँ बुलाया चर्चा करने के लिए। बात सिर्फ इतनी है कि धर्म क्या है,